हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंडियन इकोनॉमी में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे सर्विस सेक्टर इन इंडिया। सर्विस सेक्टर इन इंडिया। स्टार्ट करते हैं। सर्विस सेक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। Very important role in the growth and development of Indian economy. Sector contribute around 60% of the gross domestic product. Sector contributes around 60% of gross domestic product, ठीक है, GDP, which grew at the rate of 5%. In fiscal year 2013. So with the global trend, Indian service sector has witnessed as a major boom and is one of the major contributor to both employment and national income in recent times. जैसा कि हम जानते हैं, अगर मैं बात करूँ GDP, तो GDP से मेजर पोर्शन, ठीक है, सर्विस सेक्टर से ही होता है। या जैसा कि हमने अभी बताया कि भाई 60% जो GDP है वो सर्विस सेक्टर से आता है। उसी के साथ साथ नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम्स फ्रॉम द सर्विस सेक्टर, यानी कि मेजर जो कंट्रीब्यूटर्स हैं एम्प्लॉयमेंट का या फिर नेशनल इनकम का, दैट कम्स फ्रॉम द सर्विस सेक्टर इन इंडिया। सो इंडियन सर्विस इंडस्ट्री हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स ऑफ ग्लोबल लेवल। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, विद द टाइम मेकिंग सब्सटेंशियल एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड ग्लोबल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। किसी भी कंट्री को, अगर आप किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हो तो वहाँ पे सर्विस सेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इनकम लोगों की हाई होनी चाहिए। तो वही वो सारे आउटपुट सर्विस सेक्टर से मिल रहे हैं। सो ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस एज अ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, Indian services segment comprise wide range of activities such as, जैसे कि ट्रेडिंग में कर रहे हैं, Indian services comprise of wide range of activities such as trading, transportation, communication, financial, real estate, business services.
as well as community, social and personal services. ठीक है. In advanced economics, growth in the primary and secondary sector are directly dependent on the growth of service like banking है, insurance है, trade है, commerce है, entertainment है. ठीक है. The activity under the purview of the service sector are quite diverse. तो इसमें मेजर इंडस्ट्रीज हैं जो अपना अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं. कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं? मेजर इंडस्ट्रीज इन द सर्विस सेक्टर इन इंडिया by the time of Indian economy has moved from the agriculture based economy to the knowledge based economy. ठीक है. तो ये पॉइंट लिख देता हूँ. By the time, पहले एक टाइम था कि इंडियन इकोनॉमी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी या एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, लेकिन अब क्या है? नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी has moved from agriculture based economy to knowledge based economy. Today the IT industry and ITES industry are the leading industry service sector. तो आईटी ने क्या किया है? आईटी ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इंडियन सर्विस सेक्टर्स में. ठीक है. इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर द लीडिंग इंडस्ट्री इन द सर्विस सेक्टर. मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हैव आल्सो सीन अ ग्रेटर ग्रोथ इन द फास्ट ईयर. आफ्टर लिबरलाइजेशन इन द आईटी industry has achieved phenomenal growth. The industry has performed exceedingly well amidst global competitions. Okay, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहला है ITES sector. ITES sector has adopted the global change in the India positively. तो एकदम बहुत सारे चेंजेस आए हैं and help to emerge as one of the prominent industry in India. IT and ITES industry in India has today become a growth engine of the economy. तो जैसे होता है ना, एक इंजन पूरी ट्रेन को खींच के ले जाता है, ऐसे ही IT सेक्टर है वो क्या है? पूरे एक इंजन की तरह काम कर रहा है. ठीक है, यानी कि एक ग्रोथ इंजन की तरह जो पूरी इकोनॉमी को क्या है? ग्रो और डेवलप कर रहा है. सो द विजन ऑफ पावरफुल एंड resilient India, Indian firms across all other sectors largely depend on IT. Some of the services covered by the ITS industry जैसे कि कस्टमर इंटरेक्शन सर्विस है, बैक ऑफिस, revenue accounting, data entry, data conversion, HR services, medical transcriptions, content and development and animations, remote education, market research and ठीक है, ये सारी क्या है? Services covered by ITES industry. नेक्स्ट वन है रियल स्टेट, रिटेल सेक्टर, रिटेल सेक्टर. प्रायर टू लिबरलाइजेशन, जैसे कि लिबरलाइजेशन के पहले की बात करूं, इंडिया हैड वन ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड रिटेल सेक्टर. तब हमारा जो रिटेल सेक्टर इतना डेवलप था ही नहीं. बट द सिनेरियो चेंज, जैसे जैसे सिनेरियो चेंज हुआ, लिबरलाइजेशन आया, ड्रामेटिक चेंज आया रिटेल सेक्टर में. ठीक है. ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग एंड प्रोमिनेंस ऑफ द सेल्फ सर्विस chain store has changed the dynamics of retailing in the most of the tier first and second cities. Supermarket chain mushroom or the mushroom doing, catering to the needs to vibrant middle class. As the now retail sector in the India contribute around 14 to 50% of GDP. ठीक है.
याद रखिए 14 to 15%। उसके बाद नेक्स्ट है एविएशन सेक्टर। द एविएशन सेक्टर इज की कैटलिस्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कि एक कैटलिस्ट होता है जो पूरी रिएक्शन करके चेंज कर देता है रिएक्शंस को, ऐसे ही एविएशन सेक्टर भी क्या है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है ग्रोथ रिएक्शन में। सोशल डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, it facilitates important role in the connectivity and across to international markets। ठीक है, aviation sector is developing at a very fast as air passenger traffic in India increasing। उसके बाद है फाइनेंशियल सर्विसेज इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। फाइनेंशियल सर्विसेज, banking and insurance. Prior to liberalization, these two sectors were controlled and regulated by the government. Nationalized bank and the insurance companies had a firm grip over the market. After liberalization, the banking and insurance domain opened for the private participation also। ठीक है, तो ये तो हमने रिसेंट में अभी डिस्कस किया है किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, या फिर करंट गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जहां उन्होंने लिबरलाइजेशंस को प्रमोट किया, प्राइवेटाइजेशंस की बात की। ठीक है, और प्रॉपरली डिफाइन किया कि किस तरीके से इस तरीके के डिसीजंस हमारी इकोनॉमी को फर्दर और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, इसमें इंश्योरेंस सेक्टर का भी ग्रेटर कंट्रीब्यूशन है। इंश्योरेंस सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999, पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज इन द इंश्योरेंस सेक्टर। तो यहाँ से भी ग्रेटर कंट्रीब्यूशन होता है, इसी तरीके से टेलीकॉम सेक्टर से। ठीक है, हेल्थ सेक्टर भी है बीच में यहाँ पे, हेल्थ सेक्टर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बात करेंगे हम नए टॉपिक पर। थैंक यू।